हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं, जिसमें अपन अमेंडमेंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिजोल्यूशंस ये टॉपिक कवर करेंगे। इसके अपन यहाँ पे 50 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसके पहले भी अपन ने थ्री पार्ट्स थर्ड मतलब 3 वीडियोस ऐड किए, जिन्हें अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। प्लस यहाँ पे अपन ने बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, 100 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स भी ऐड किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि पेपर को अभी सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और 3 दिन के हिसाब से अपने को जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं, और जितना हो सके उतना मैं वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई नीति 2018 के अनुसार सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में स्वचालित मार्क मीन्स ऑटोमेटिक रूट के तहत अधिकतम एफडीआई कितना अनुमत है। देखो, as per the FDI policy 2018, what is the maximum FDI allowed under the automatic route in single brand retail trading? आंसर है 100%। नेक्स्ट, सेकंड, 2018 में किस क्षेत्र ने में एफडीआई नीति की में छूट दी गई जिससे स्वदेशी एयरलाइंस को 49% तक निवेश करने की अनुमति मिली? Which sector saw a relaxation in FDI policy in 2018, allowing foreign airlines to invest up to 49%? तो आंसर है एयर इंडिया। नेक्स्ट, 3, 2018 में सरकार ने स्वचालित मार्ग मीन्स ऑटोमेटिक रूट के तहत किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी? देखो, in 2018, the government allowed 100% FDI in which of the following sector through the automatic route? तो आंसर है रियल एस्टेट ब्रोकरेज। नेक्स्ट, फोर्थ, 2018 की नीति के तहत ई कॉमर्स क्षेत्र में विदेशी निवेश पर कौन सी शर्त लागू होती है? देखो, which condition applies to foreign investment in the e-commerce sector under the 2018 पॉलिसी? आंसर है मार्केट प्लस आधारित ई कॉमर्स में 100% एफडीआई अनुमत है। देखो, 100% एफडीआई अलाउड इन मार्केट प्लेस बेस्ड ऑन ई कॉमर्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, 2080 की नीति के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों मीन्स प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एफडीआई सीमा कितनी है? What is the FDI limit for foreign private security agencies under the 2018 policy? का आंसर है 74%। नेक्स्ट, 6, कौन सा बैंक खाता असीमित लेन देन की अनुमति देता है लेकिन आमतौर पर ब्याज नहीं देता? ये सभी को पता है। Which type of account offer unlimited transaction but usually does not earn interest? तो वो है चालू खाता मीन्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट, 7, कौन सा बैंक खाता मुख्य रूप से व्यावसायिक लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है? ये सभी को पता है। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज मेनली यूज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन? का आंसर है चालू खाता मीन्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट, 8, सावधि जमा खाता मीन्स फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर है टर्म डिपॉजिट खाता मीन्स टर्म डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट, 9th, कौन सा बैंक खाता विशेष रूप से अनिवासी भारतीय मीन्स एनआरआई के लिए डिजाइन किया गया है? विच बैंक अकाउंट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस? तो आंसर है एनआरई एनआरओ अकाउंट मीन्स खाता। 10th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्ती जमा मीन्स आरडी खाते के लिए सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इज फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? आंसर है हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। अ फिक्स अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिट एवरी मंथ। नेक्स्ट, 11th, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रेटन वुड्स संस्था मीन्स ब्रेटन वुड्स संस्था है? इंस्टीट्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट? आंसर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट, 12th, कौन सा संस्थान भुगतान संतुलन मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट समस्याओं का सामना कर रहे देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है? विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू?
तो आंसर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन्स इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF। नेक्स्ट 13, कौन सा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजना मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करता है? Which international financial institution primary fund infrastructure project in developing countries? तो आंसर है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। नेक्स्ट 14, कौन सा संस्थान वैश्विक व्यापार प्रणाली मीन्स ग्लोबल ट्रेड सिस्टम की निगरानी करता है? देखो, विच इंस्टीट्यूशन ओवरसी द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम? तो आंसर है WTO मीन्स विश्व व्यापार संगठन मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 15, कौन सा वित्तीय संस्थान वैश्विक बैंकिंग नियमों को निर्धारित करने के लिए जाना जाता है? विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर सेटिंग ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशन? तो आंसर ये अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक मीन्स BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। नेक्स्ट 16, भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच मीन्स यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? देखो, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस? तो आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ओके। नेक्स्ट 17, वित्तीय समावेशन मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य लक्ष्य क्या है? What is the main goal of financial inclusion? तो आंसर है सभी को किफायती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, providing affordable financial services to all। नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक प्रमुख घटक है? Which of the following is a key component of financial inclusion? तो आंसर है किफायती ऋण तक पहुंचना, access to affordable credit। नेक्स्ट 19, भारत में वित्तीय समावेशन मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? देखो, विच कमिटी वॉज सेट अप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया? तो आंसर है नचिकेत मोर समिति मीन्स नचिकेत मोर कमिटी। नेक्स्ट 20, बैंकिंग में BC का पूरा नाम क्या है जो वित्तीय समावेशन मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है? What is the full form of BC in banking related to financial inclusion? तो आंसर है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। नेक्स्ट 21, वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक 2017 मीन्स FRDI बिल का उद्देश्य क्या था? द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 वॉज प्रपोज्ड टू। तो आंसर है विफल वित्तीय संस्थाओं के लिए एक समाधान ढांचा स्थापित करना, establish a resolution framework for failing financial institution। नेक्स्ट 22, FRDI विधेयक बिल के तहत किस संस्था को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम मीन्स DICGC को बदलने का प्रस्ताव था? देखो, विच एंटिटी वॉज प्रपोज टू रिप्लेस द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन? तो आंसर है समाधान निगम मीन्स रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट 23, FRDI विधेयक में प्रस्तावित समाधान निगम मीन्स रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन का प्राथमिक कार्य क्या था? अंडर द FRDI बिल व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रपोज रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन? तो आंसर है वित्तीय कंपनी की स्थिरता और समाधान सुनिश्चित करना, टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड रिजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल फर्म। नेक्स्ट 24, FRDI विधेयक में बेल इन खंड विवादास्पद क्यों था? द बेल इन क्लॉज इन FRDI बिल वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज। तो आंसर है इसने जमाकर्ताओं के पैसे को बैंकों को बचाने के लिए उपयोग करने की अनुमति दी। इट अलाउज डिपॉजिटर्स मनी टू बी यूज्ड टू बेल आउट बैंक। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन सा FRDI विधेयक 2017 के अंतर्गत शामिल नहीं था? Which of the following was not covered under the FRDI बिल 2017? तो आंसर है छोटे सहकारी समाज, स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट 26, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मीन्स UPI किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर है NPCI। ओके। नेक्स्ट 27,
यूपीआई लेन देन के लिए किस प्रमाणीकरण विधि मीन्स ऑथेंटिकेशन मेथड का उपयोग किया जाता है? विच ऑथेंटिकेशन मेथड इज यूज्ड फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन? तो आंसर है ओटीपी एंड यूपीआई पिन। नेक्स्ट 28, बीम ऐप किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था? देखो, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डेवलपिंग द बीम ऐप? आंसर है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। ओके, नेक्स्ट 29, यूपीआई भुगतान प्रणाली में वीपीए का पूरा नाम क्या है? देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीए इन यूपीआई पेमेंट सिस्टम? तो आंसर है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ओके, नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान मोड एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई से अलग है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट मोड इज डिफरेंट फ्रॉम एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड यूपीआई? आंसर है यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट 31, क्रिप्टो करेंसी का कार्य किस तकनीक पर आधारित है? क्रिप्टो करेंसी वर्क ऑन विच टेक्नोलॉजी? तो आंसर है यहाँ पे ब्लॉकचेन। नेक्स्ट 32, भारत में क्रिप्टो करेंसी का नियमन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया? आंसर है वर्तमान में कोई स्पष्ट नियामक नहीं, करंटली नॉट क्लियर रेगुलेशन एग्जिस्ट। ओके, क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेशंस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट 33, बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड बिटकॉइन? आंसर है सातोशी नाकामोटो। ओके, नेक्स्ट 34, ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन का क्या अर्थ है? व्हाट डज डिसेंट्रलाइजेशन मीन इन ब्लॉकचेन? तो आंसर है उपयोगकर्ता द्वारा वितरित और नियंत्रित, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंट्रोल्ड बाय यूजर्स। नेक्स्ट 35, इथेरम ब्लॉकचेन पर कौन सा टोकन मानक सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? विच टोकन स्टैंडर्ड फॉर इज मोस्ट कॉमनली यूज ऑन इथेरम ब्लॉकचेन? आंसर है ERC20। नेक्स्ट 36, नियो बैंक क्या है? व्हाट इज नियो बैंक? आंसर है केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाला बैंक, अ बैंक ऑपरेटिंग ओनली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट 37, स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो आंसर है लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों और निम्न आय वर्ग को ऋण प्रदान करना, providing credit to small medium enterprises, farmer and low income group. नेक्स्ट 38, पेमेंट बैंक को किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं है? देखो, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस इज अ पेमेंट बैंक नॉट अलाउड टू प्रोवाइडेड? तो आंसर है क्रेडिट कार्ड और लोन, क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स। नेक्स्ट 39, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक कौन सा है? विच इज इंडिया फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक? आंसर है यहाँ पे जुपिटर। नेक्स्ट 40, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल मुद्रा क्या कहलाता है? व्हाट इज द डिजिटल करेंसी लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? तो आंसर है डिजिटल रूपी। नेक्स्ट 41, IFSC मीन्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो, व्हाट इज IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यूज्ड फॉर? तो आंसर है बैंक शाखाओं की पहचान के लिए, आइडेंटिफाइंग बैंक ब्रांचेस। नेक्स्ट 42, किस बैंक को बैंकर टू द गवर्नमेंट कहा जाता है? विच बैंक इज नोन एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 43, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? आंसर है 1935। नेक्स्ट 44, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना? आंसर है सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करना, प्रोवाइडिंग बैंकिंग एक्सेस टू ऑल सिटीजन्स। नेक्स्ट 45, कौन सा बैंक भारत में पहला राष्ट्रीयकृत बैंक था?
विच वॉज द फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मीन्स SBI। नेक्स्ट 46, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश? आंसर है 1956। नेक्स्ट 47, ULIP यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान किसका संयोजक है? What does ULIP यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कंबाइन? आंसर है बीमा और निवेश दोनों, बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट 48, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? हु रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? तो आंसर है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 49, म्यूचुअल फंड निवेश में NAV का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAV इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? तो आंसर है नेट असेट वैल्यू। ओके। नेक्स्ट 50, भारत में म्यूचुअल फंड का विनियमन कौन करता है? हु रेगुलेट द म्यूचुअल फंड इन इंडिया? तो आंसर है SEBI। ओके। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्लस मॉक पेपर, एंड जो बैंकिंग, जनरल, कंप्यूटर एंड इकोनॉमी के कंटिन्यू अभी यहाँ पे मैं डेली वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ जो कि अपने को बहुत काम में आने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोज मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।